हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर 10th क्लास। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, अभी तक आप लोग फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। हम इसको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताए हैं, उसको आप लोग पढ़े होंगे। हम एसिड बेस सॉल्ट पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम एसिड बेस सॉल्ट, अगर वो मौका मिला तो हम उसको फिर अगले किसी वीडियो में हम उसको डाल देंगे, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट पहले देखिए, एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, किसी भी कंपाउंडों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट जनरली न्यूट्रल होते हैं और कुछ एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। एसिड क्या है, कैसे आप समझेंगे एसिडिक? एसिड अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा होगा। बेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कहने का मतलब है बेस खारा टाइप का होता है और एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। यानी एसिड आर सोर इन टेस्ट, लेकिन आप सब केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कहा जाए प्रैक्टिकली, अगर आप समझें तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड आर सोर इन टेस्ट। बेस आर बीटर इन टेस्ट। और सॉल्ट का टेस्ट अलग अलग होता है, जैसा सॉल्ट हो, ठीक है। सॉल्ट का टेस्ट कोई फिक्स नहीं है। सॉल्ट का टेस्ट यानी एसिड और बेस का टेस्ट हमने बता दिया, ये टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। लेकिन आप टेस्ट, सारे केमिकल कुछ पॉइजनस भी होते हैं, इसलिए आप टेस्ट से हर चीज टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया एसिड का। एक है प्रैक्टिकल टेस्ट, एक एसिड को फॉर्मूला देख के आप चेक कर लीजिए कि एसिड है, और एसिड को थ्योरेटिकली आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम कहें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम बताएंगे। पहला है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या है? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहें? अगर किसी कंपाउंड को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो H+ आयन अगर रिलीज करे, यानी एसिड का क्या इन्होंने डेफिनेशन दिया? द सब्सटेंस रिलीज H+ आयन in aqueous solution is called acid। यानी H+ आयन, ये हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, लेकिन हमको इसको और भी बोला जाता है, एक इसको और हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन। प्रैक्टिकली यही निकलता है, द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। ये अर्हेनियस ने बताया। बेस क्या बताया इन्होंने? द सब्सटेंस रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। इसी को अल्कली भी कहते हैं। जो सब्सटेंस OH आयन, यानी पानी में अगर जो OH आयन रिलीज करे, इसको क्या कहते हैं? अल्कली। अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अल्कली समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, लेकिन अल्कली को हम जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करे उसको क्या कहते हैं? ये OH- आयन। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे HCl है, तो HCl वाटर में जाएगा तो H+ आयन और Cl-, तो ये क्या हो गया? एसिड। HBr, HI, H2SO4, ये सब वाटर में जाएंगे तो H+ आयन रिलीज करेंगे, ये एसिड हो गया। बेस की कहानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस स्ट्रॉन्ग हो गया,
NH4OH ये वीक बेस हो गया। अब वीक और स्ट्रॉन्ग अभी हम ट्रिक बताएंगे कैसे आप पकड़ेंगे। पहले ये समझिए कि आप सबसे पहला काम एसिड और बेस पहचाने बाय अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने कहा कि एसिड अगर, देखिए कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं होता है, फिर भी वो बेस की तरह वर्क करता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने वही बात दोहराई जो अर्हेनियस ने कहा था, सब्सटेंस रिलीज H+ आयन, वो क्या होगा? एसिड। लेकिन इन्होंने बेस का डेफिनेशन दिया सब्सटेंस विच टेक H+ आयन, यानी जो H+ आयन लेगा। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, अमोनिया अगर H+ आयन लेता है तो अमोनियम आयन हो गया, तो ये कैसा वर्क करेगा? बेस। यानी जो सब्सटेंस H+ आयन लेता है वो बेस हो गया, और जो देता है जैसा अर्हेनियस, इसमें एग्जांपल आपको HCl, HBr ये सब देते हैं, तो ये सब क्या हो गए? एसिड, जो हम पहले बताए थे। यानी इन्होंने ब्रॉन्स्टेड अंतर क्या है? इन्होंने H+ आयन लेने वाला क्या बताया? एसिड बेस, और H+ आयन रिलीज करने वाला क्या हो गया? एसिड। और ये OH आयन और H+ आयन, यानी कंपेयर किया जाए तो H+ आयन लेन देन के हिसाब से इन्होंने एसिड और बेस बताया। अब अगला है लेविस कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द सब्सटेंस विच टेक लोन पेयर। अभी हम आपको बॉन्डिंग में एक चीज बताए थे, लोन पेयर, द सब्सटेंस विच टेक लोन पेयर इज कॉल्ड एसिड। अभी हम लोन पेयर का मतलब बता देंगे। एंड द सब्सटेंस विच डोनेट लोन पेयर इज कॉल्ड बेस। ये जनरली सब वीक बेस होते हैं। अब देखिए एग्जांपल, ये भी वीक एसिड होते हैं। देखिए जैसे आपको हम कहें AlCl3, तो अल्युमिनियम का बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बॉन्डिंग में पढ़े थे, इसका बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, लोन पेयर उसको कहते हैं जिसको, जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप अमोनिया है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते थे और ये लोन पेयर होता था। तो जो लोन पेयर होता है, जो यहां पर देखिए शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, आपको बॉन्डिंग के लेक्चर में हम ये चीज बताए थे, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने दिया AlCl3, BF3, ये सब क्या है? एसिड। और अमोनिया, क्लियर, जिसकी वैलेंसी जनरली 5 वाले जितने होते हैं। फॉस्फीन भी वर्क करता है, फॉस्फोनियम आयन जब बनाता है, लेकिन ये सब कैसा वर्क करते हैं? एज अ वीक बेस। लेकिन फॉस्फीन एसिडिक भी होता है, लेकिन आप ये जान लीजिए ये लोन पेयर डोनर होता है। यानी कि जो लोन पेयर डोनेट करे, इवन H2O भी H+ आयन देखो लेता है, तो ये भी वीक बेस की तरह काम करता है। देखो हाइड्रोनियम आयन लेता है H+ आयन, तो अभी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था जो H+ आयन ले वो क्या हो गया? बेस। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड या बेस होंगे, वीक होंगे, चाहे एसिड हो और चाहे बेस हो। ये तो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने बताया। अब बाय फॉर्मूले से कैसे आप जानेंगे एसिड? एसिड कैसे पहचानेंगे? कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो तो क्या होगा? एसिड। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
P2O5, ये सब क्या है? फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो तो हमेशा क्या होगा? एसिड। नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड में जैसे हम कहें HBr, HCl, HI, ये सब क्या है? फॉर्मूला देख के किसी भी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़े और किसी भी नॉन मेटल के साथ कार्बन जुड़े, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जरा सेपरेट कर लीजिएगा दुनिया से। ऑक्सीजन हाइड्रोजन समझिए सेपरेट परिवार के हैं थोड़ी देर के लिए, और अगर किसी नॉन मेटल से ऑक्सीजन जुड़े तो एसिड, ठीक है। और किसी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े, दोनों एसिड, या दोनों मिलके जुड़े, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। जैसे हम देखिए हाइड्रोक्साइड का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, ये एक ट्रिक है आपको याद करने का, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है N2O, NO, CO और H2O, ये आपके न्यूट्रल है। क्लियर? ये एक्सेप्शन केस याद रखिएगा। ये हमने आपको बताया एसिड के बारे में, ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये न्यूट्रल होगा। और किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम कहें, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड को कहें या नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को कहें, तो हमेशा एसिड। क्लियर? अब कहानी आया बेस। बेस क्या होगा? कोई भी पहला कॉन्सेप्ट बेस का, मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे हम कहें MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या होगा? बेस। दूसरा मेटेलिक हाइड्राइड, NaH, CaH2, AlH3, ये सब क्या होगा? क्या होगा? बेस। और मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, आज के बाद जान लो, ये सब के सब क्या होंगे? बेस। यानी अगर किसी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े या दोनों जुड़े तो एसिड। अगर किसी मेटल के साथ जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े या दोनों जुड़े तो बेस। यानी मेटल के साथ जुड़े वही दोनों तो बेस, और नॉन मेटल के साथ जुड़े तो एसिड। एक्सेप्शन केस याद रखिएगा, इसमें भी एक्सेप्शन केस है। अमोनिया आपका नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? बेस है, ठीक है। इसको लेविस बेस कहते हैं। देखिए अब आया सॉल्ट। सॉल्ट की कहानी क्या है? सॉल्ट कैसे पहचानेंगे? इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर मेटल और नॉन मेटल हो, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे मान लो NaCl, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के NaCl, NaBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब क्या हो गया? सॉल्ट। जिंक सल्फाइड। अगर मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़े, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहे, लेकिन अदर नॉन मेटल रहे, यहां पर अदर नॉन मेटल की बात हो रही है, तब भी क्या होगा? सॉल्ट होगा। ये दोनों केस में हम कहेंगे सॉल्ट। कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें NaHCO3, तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्ट। इसमें देखिए कार्बन आ गया एक्स्ट्रा, यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, तो मेटल और फिर नॉन मेटल जुड़े, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। अब यही सोडियम ऑक्साइड हो तो बेस। देखिए मेटल को पकड़े हुए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो बेस। यानी अगर किसी मेटल के साथ, ठीक है, अगर किसी मेटल के साथ दूसरा नॉन मेटल जुड़ जाए, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है भी तब भी होगा सॉल्ट, और अगर नहीं है और दूसरा नॉन मेटल है तब भी होगा सॉल्ट, ठीक है। ये तो दो कंडीशन हमने बता दिया। लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसमें मेटल ना हो, अमोनियम का कोई भी चीज हो, अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम ब्रोमाइड हो, तब भी क्या? अमोनियम वर्क एज मेटल, तो ये भी क्या होगा? सॉल्ट। ये याद रखिएगा एक्सेप्शन केस। कोई पूछे कि ऐसा सॉल्ट बताइए जिसमें मेटल हो ही ना,
तो आप अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लीजिए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, ये सब के सब क्या होंगे? विदाउट मेटल के सॉल्ट। यानी हमने एक आइडिया आपको पहचानने का दिया, ये 99%, 98% ये ट्रू होगा, ठीक है। यानी कि एक दो केस कहीं एक्सेप्शन आ जाए, लेकिन ये ट्रू 100% नहीं तो 98% ट्रू है। जिंक सल्फाइड, तो मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ा, अदर नॉन मेटल, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। जिंक हाइड्रोक्साइड, तो मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा, तो ये क्या हो गया? बेस, ठीक है। ये कैटेगरी। फिर हम कहें जिंक ऑक्साइड, तो ये भी क्या हो गया? बेस। देखिए कुछ एक्सेप्शन केस हम आपको बता दें, एक होता है एम्फोटेरिक, जैसे कोई डी ब्लॉक का ऑक्साइड होता है, जैसे हम आपसे कहें, इसी में एक्सेप्शन केस याद रखिएगा। एम्फोटेरिक का मतलब न तो वो एसिड बेस बेसिक सॉल्ट होते हैं, एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं। तो तीन आपका एम्फोटेरिक सॉल्ट है, एक है जिंक ऑक्साइड, एक है Al2O3 और एक है Fe2O3। इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछने आता है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक का मतलब हुआ जो एसिड बेस दोनों का काम करे। तो ये ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? ये होता है, इसीलिए देखा करो एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के बर्तन हम लोग यूज करते हैं, और लेकिन इन बर्तनों में खाना नहीं खाया जाता है। रीजन ये होता है कि ये काफी मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम लोग स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है और ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, ये कहानी हम आपको एक आइडिया दिए हैं। अब देखिए हम आपसे कहें सोडियम हाइड्राइड, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा? बेस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है मेटल के साथ। अगर हम कहें H2S, तो हाइड्रोजन के साथ दूसरा नॉन मेटल जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? एसिड। और H2O आपका न्यूट्रल में चला आया, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या हो गया? एसिड, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या हो गया? एसिड। यानी अब आपको क्लोरीन, अब फार्मूला देख के ही आप कह देंगे कि ये एसिड है कि बेस है। यानी ये आपको ट्रिक मालूम चल गया कि कैसे आप एसिड बेस पहचानेंगे। क्लियर? अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि अब हम एसिड और बेस में भी कैटेगरी कर रहे हैं। कैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानेंगे, कैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस पहचानेंगे, ये सब। स्ट्रॉन्ग का शब्द क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां ताकतवर नहीं है। अगर कोई भी एसिड, पहली बात हम कह दें, स्ट्रॉन्ग शब्द आता है, स्ट्रॉन्ग और वीक शब्द केमिस्ट्री की दुनिया में आता है। द सब्सटेंस which completely dissociate into ion in aqueous solution. In aqueous solution is called strong electrolyte. अब आपको हम एक आइडिया दे दें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग शब्द आने स्ट्रॉन्ग के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ये हुआ, द सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर किसी को पानी में आप डालें और वो 100% डिसोसिएट किया, जैसे मान लिया आप NaCl डालें, तो NaCl एक सॉल्ट है, तो ये Na+ और Cl, इसके अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, तो लगभग अगर ये 95% से भी ऊपर हो गया, तो ये समझिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये नहीं कोई 100% डिसोसिएट होता है, मतलब उसको मान लिया था कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। यानी ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सॉल्ट हुआ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिड की बात करें तो जनरली एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, फिर H2SO4, HNO3,
इसमें HClO2 भी आ सकता है, HClO3 भी आ सकता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर HCl, HBr, HI, HF, H3PO3 या H3PO4, HCN, HCOH, CH3COH, HCN, ये सब के सब देखो HI के बाद ये सब वीक हो गए, यानी ये वीक एसिड की तरह काम करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बस याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। देखो जनरली ये जितने भी एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जैसे क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बस फ्लोरीन एक ऐसा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेप्शन केस याद रखो, ये एक्सेप्शन केस है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हुए भी वीक एसिड का काम करता है, ये याद रखिए अभी। लेकिन हम आपको बता दें ये सब के सब स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर इसको पानी में डालोगे तो ये 100% डिसोसिएट होंगे, और ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो 100% डिसोसिएट। अभी एसिड और भी है लेकिन एक जनरलाइज, सारे ऑर्गेनिक एसिड जनरली, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड कुछ वीक भी है, जैसे HF है, H3PO4 है, PO3 है। तो ये सब कुछ एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको याद रखना है, सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं, याद रखिए आज की बात। इसके लिए कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, जहां कार्बन आ जाए और एसिड रहे तो समझ लीजिए वो वीक एसिड है। क्लियर। और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो चार्ट बना है ऑर्डर में हमने लिख दिया है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद के जितने भी आपको मिलेंगे दुनिया में सब वीक हैं। यानी कहने का मतलब है, इसको याद रखिए, ये सब स्ट्रॉन्ग है, यानी ये अगर पानी में डालोगे तो 100% डिसोसिएट करेंगे। और सुनिए, बेस की बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, आप पीरियोडिक टेबल में जाइए, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप देखिए, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, याद रहे। और जो भी होंगे जैसे जिंक हुआ, ये सब वीक बेस होंगे। जिंक ऑक्साइड ये वीक बेस की तरह काम करेंगे, वीक बेस। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सब वीक बेस होंगे। यानी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने भी बेस होंगे वो सब स्ट्रांग हुआ, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट बेरिलियम, ये सब, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस होंगे। एक आइडिया हमने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वीक बेस का हमने डेफिनेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन, उसको जनरलाइज कर देते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द सब्सटेंस which does not dissociate into ion completely, does not dissociate into ion completely in aqueous solution is called weak electrolytes, weak electrolyte। तो एक हमने आइडिया आपको दे दिया कि कोई भी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग, पहले स्ट्रांग और वीक में डिस्टिंग्विश करिए। वीक 100% डिसोसिएट नहीं होता है और स्ट्रांग 100% डिसोसिएट आता है। अब हम पहला चीज डिसोसिएट होता है, पहला हमने एसिड का एग्जांपल दिया, ये सब स्ट्रांग है, ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये सब वीक है जो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कोई भी रेडिकल अगर बेस है तो वो स्ट्रांग होगा, और कोई अदर हो जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये सब के सब वीक बेस होंगे जो 100% आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम थोड़ा आपको और बताते हैं सॉल्ट के बारे में, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
सॉल्ट के बारे में बता दें। सॉल्ट का कैटेगरी हमने देखिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का, देखिए फर्स्ट ग्रुप की बात करें पहले हम। फर्स्ट ग्रुप का किसी भी आयन के साथ, मतलब एनी नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करें, आज के बाद जान लो स्ट्रांग है। ये क्या है? स्ट्रांग रहेगा, हमेशा स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, चाहे NaCl हो, चाहे NaBr हो, चाहे एक ऑर्गेनिक एसिड ही क्यों ना हो, ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी सोडियम स्ट्रांग है। अभी हम आपको और एग्जाम्पल देंगे, बस ये ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए ये स्ट्रांग होना चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम कहें सेकेंड ग्रुप की बात करो, सेकेंड ग्रुप की बात करो तो सेकेंड ग्रुप में अगर हम कहें, अगर सेकेंड ग्रुप का जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम आपको बता दे रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, ये सब कहीं दिख जाए इन सबों से कंबाइन करते हुए तो जान लो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। क्लियर? लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट हो, ठीक है, यही कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेप्शन केस है, ये वीक हो जाए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट एक वीक आ गया, स्ट्रॉन्ग वीक को हम लोग वीक ही बोलते हैं, यानी इसमें वीक कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो एक्सेप्शन केस इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आपसे कहें डी ब्लॉक का मेटल हो, अगर डी ब्लॉक का मेटल जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, निकिल हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यही फ्लोरीन, क्लोरेट, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्टली कंबाइन करे, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट। अभी आपको कोऑर्डिनेट लिंकेज से बताएंगे तो वो कोऑर्डिनेट लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली कंबाइन करे तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, ये 100% डिसोसिएट करेंगे, यानी ये आयनिक सॉल्ट होंगे, ये सब के सब आयनिक सॉल्ट होंगे। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्व होता है, ये आयनिक होने की वजह से ये कंप्लीटली सॉल्वेबल होंगे। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो केवल कार्बोनेट को छोड़ के और सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। यानी हमने सॉल्ट के बारे में बताया और एसिड के बारे में बता दिया और बेस के बारे में बता दिया। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें NaCN तो ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ, Na2CO3 ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होगा। ठीक है, सोडियम यानी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी किसी के साथ कंबाइन करे, कार्बोनेट से हो चाहे किसी से, तब भी वो स्ट्रॉन्ग ही वर्क करता है, वो 100% डिसोसिएट कर जाता है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। एक हमने आपको आइडिया दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचान करने का। मान लीजिए 2-4 केस अगर एक्सेप्शन आता है तो उनको छोड़ के, ये हम अभी जनरल आइडिया आपको दिए हैं, ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो 100% नहीं तो 98% ट्रू है। देखिए अब देखिए अभी तक हम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता रहे थे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अल्कली। अल्कली क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि द सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस solution is called alkali। अब अल्कली भी दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग अल्कली
तो सारे सोडियम, सारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो भी होंगे सब स्ट्रॉन्ग अल्कली होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग अल्कली होंगे। ठीक है, वीक अल्कली क्या होते हैं? याद करो, हम तुमको अमोनिया का कहे थे वीक बेस, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक अल्कली है। ठीक है, इसी तरीके से एसिड की बात अगर हम करें जो 100% स्ट्रॉन्ग, देखिए एसिड में अगर हम कहें स्ट्रॉन्ग वीक की बात करें तो सारे मिनरल एसिड जो होंगे, एक जनरल मिनरल एसिड किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। इन ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। तो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl है, HBr है, HI है, H2SO4 है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करते हैं। वही HF को छोड़कर, H3PO4 को छोड़कर एक्सेप्शन बता चुके हैं। ठीक है, अब नॉन मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3 जिसमें कार्बन आ जाए, जान लो सब के सब वीक एसिड है। फिर HCl हुआ, फिर CH, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड, ये सब के सब क्या है? वीक एसिड है। ये वीक एसिड की तरह, यानी ऑर्गेनिक एसिड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो जान लो ऑर्गेनिक एसिड है, केवल H2CO3 को छोड़ के। उसको भी कार्बोनिक एसिड कहते ही हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता इसलिए। ठीक है, HCl, HBr, HI, H2SO4 ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और ये वीक एसिड की तरह काम करता है। अब हम लोग इनको और एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड देखो, और एक होता है डाइल्यूट एसिड, ये जान लो, कैटेगरी में जान लो। और एक होता चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। अब ये डाइल्यूट एसिड और चाहे वेरी डाइल्यूट एसिड, ये जान लो। कंसंट्रेटेड अगर 30% से अबव एसिड सॉल्यूशन हो तो वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड। याद कर लीजिएगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हीट प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक प्रोसेस करता है, हाईली रिएक्टिव। देखो अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो जान लो 30%, अगर 30% या 30% से अधिक है तो समझ लो वो कंसंट्रेटेड है। 5 to 30%, 5 से लेके 30% हो तो डाइल्यूट एसिड हम लोग बोलते हैं, यही हम यूज करते हैं लैब में जनरली। ठीक है, और बिलो 5% हो तो वेरी डाइल्यूट एसिड, याद रखिएगा। और यही कहानी बेस का होगा, बेस में 30% से अधिक है तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड बेस, और यही बेस में 5 से 30% हो तो डाइल्यूट बेस, और ये क्या कहलाएगा? वेरी डाइल्यूट बेस। ये डाइल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर की कहानी है, वाटर के रिस्पेक्ट में हम इसकी सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में, यानी कंसंट्रेटेड एसिड 30% से अधिक अगर एसिड है किसी सॉल्यूशन में तो वो समझ लीजिए कंसंट्रेटेड है, और 5 to 30% है तो वो डाइल्यूट है, और बिलो 5% है तो वेरी डाइल्यूट एसिड कहा जाएगा।